आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग। सही है कि मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं नर्सिंग में, इसकी रीज़न क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले जो है ना क्या है, एक्यूरेट ड्रग डोजेज। सही है, उसमें क्या क्या आते हैं, इसमें हमारे पास है करेक्ट डोज, इन्फ्यूजन रेट्स, ये ड्रग डोजेज में आता है ना, आईवी ड्रिप रेट, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिकेशन। एक्यूरेट ड्रग डोजेज, इसमें हम जो है ना करेक्ट मेडिकेशन दे पेशेंट को, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिसिन हमें पता हो, इन्फ्यूजन रेट, आईवी फ्लो रेट, ड्रॉप्स पर मिनट, ये सारी चीज़ें करने के लिए जो है ना हम मैथमेटिक्स इसीलिए नर्सिंग में पढ़ रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारे पास क्या क्या आते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आते हैं। सही है, हम मेडिसिन किस तरीके से सेफ देंगे। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर ने ऑर्डर की है कि मिलीग्राम में कोई मेडिसिन देनी है और आपको ड्रग डोजेज नहीं आ रहा और आपने पेशेंट को ग्राम में दे दी, माइक्रोग्राम में ऑर्डर किए डॉक्टर ने और आपने मिलीग्राम में दे दी। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सेफ मेडिकेशन में सबसे पहले क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना, या ग्राम को मिलीग्राम में, या आप जो है ना ml को लीटर में, लीटर को ml में कन्वर्जन हमें पता हो। सेकेंडली एडजस्ट डोजेज है, डोज एडजस्टमेंट हम इससे करते हैं। इसमें बॉडी वेट, कुछ मेडिसिन इस तरह होते हैं कि जिसमें हम जो है ना पेशेंट का वेट लेते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं कि वो एज के हिसाब से देते हैं। सही, डिपेंड करता है वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से। इसकी बात क्यों हम पढ़ते हैं कि प्रिवेंट मेडिकेशन एरर्स, ताकि मेडिकेशन एरर जो है वो प्रिवेंट हो सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने ऑर्डर की कि आप कोई मेडिसिन दे दे 10 mg पर kg और पेशेंट का वेट है 50 kg, तो आप इससे अपना डोज कैलकुलेट करेंगे, डोज निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप ये 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 mg डोज बन जाएगा। सही है, तो अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही तो आप ये कन्वर्जन नहीं कर सकते, आप पेशेंट को पेशेंट के वेट के हिसाब से आप एक्यूरेट मेडिसिन नहीं दे सकते, मेडिकेशन एरर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन के लिए, मेडिकेशन एरर को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है ना मैथमेटिक्स और ड्रग डोजेज कैलकुलेशन हेल्थ केयर सिस्टम में यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या आते हैं हमारे पास, आईवी फ्लूइड्स, या मतलब कितनी ml पर आवर हम देंगे, या जो है ना इसके अलावा ड्रिप रेट कैलकुलेशन। अगर कोई मेडिसिन आपने ड्रॉप्स पर मिनट देनी है कैलकुलेट करके पेशेंट के वेट के हिसाब से, तो आप ड्रॉप पर मिनट कैसे निकालेंगे। सही है, तो आपको पता नहीं है तो मेडिकेशन एरर के चांसेस हो सकते हैं इससे। इसके अलावा ml पर आवर, कोई मेडिसिन जो है ना आप डॉक्टर ने ऑर्डर की है कि आप इसको ml पर आवर दे दे, तो आईवी फ्लूइड के लिए जो है ना हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों के लिए। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर ने ऑर्डर की कि 1 लीटर नॉर्मल सिलाइन दे दे 8 घंटे में, सही है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसको कैसे आप इन्फ्यूज़ करेंगे पेशेंट को, तो तब भी हमें कैलकुलेशन की नीड पड़ेगी। तो हेल्थ केयर सिस्टम में
4 चीज़ें हैं जिसके लिए जो है ना हमें मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, ड्रग डोजेज, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चौथे नंबर पे क्या है? मॉनिटरिंग पेशेंट डेटा। पेशेंट डेटा की मॉनिटरिंग के लिए भी हमें कैलकुलेशन आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी पेशेंट के वाइटल साइन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें पता हो जिस तरह ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है, रेस्पिरेटरी रेट है, पल्स रेट है, तो नॉर्मल, एबनॉर्मल, इंक्रीज डिक्रीज, ये सारी चीज़ें हम ग्राफ से देख सकते हैं कि उसमें फ्लक्चुएशन है, नॉर्मल चल रहे रूटीन में। इसके अलावा जो है ना लेब्स वैल्यू में हमें जो है ना ये काम आता है, जिस तरह एबीजीज का हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, बाकी CBC, LFT, RFT जो लैब्स वगैरह है। इसके अलावा इनटेक आउटपुट चार्ट, IO चार्ट के हम मॉनिटर कर सकें। इनटेक आउटपुट चार्ट पेशेंट का 24 आवर में हम रिकॉर्ड करते हैं कि इसने टोटल इनटेक कितनी ली है, आउटपुट कितना है, और वो प्लस में जा रहा है या माइनस में, नेगेटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। तो तब भी हमें बेसिक मैथ्स, बेसिक कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब को कंक्लूड करते हैं कि ड्रग डोजेज की अहमियत क्या है, मैथमेटिक्स की अहमियत क्या है नर्सिंग में, हेल्थ केयर सिस्टम में, कि हम पेशेंट को ओवरडोजिंग से बचाएं, कि मतलब हम कोई मेडिसिन उसको ज़्यादा ना दें, अंडर डोजिंग ना दें, कम ना दें प्रिस्क्राइब डोज से, या टॉक्सिसिटी जो है ना हो जाए, ओवरडोजिंग वगैरह से हो सकती है। और हम पेशेंट की थेराप्यूटिक इफ़ेक्टिवनेस जो है ना, इससे जो है ना इंश्योर करते हैं। इसके अलावा रिड्यूस हो जाती है मेडिकेशन एरर से, उसकी चांसेस कम होती है। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है। तो हेल्थ केयर सिस्टम में, नर्सिंग में मैथ्स किस किस जगहों पे जो है ना यूज़ हो रहे हैं, हम एटलीस्ट उस चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर सिस्टम में ओवरऑल 3 मेजरिंग सिस्टम है, जिसमें एक है मैट्रिक्स सिस्टम है, सेकंड जो है ना कौन सा है, एपिथोकेरी है, और थर्ड हाउस होल्ड। हम जो हेल्थ केयर सिस्टम में यूज़ करते हैं ना, तो उसमें हम 4 चीज़ें देखते हैं। नंबर फर्स्ट पे है मीटर, लेंथ, जिसका यूनिट m है। फर्स्ट नंबर पे मीटर है, लेंथ। सेकंड ग्राम, एब्रीविएशन G। थर्ड वन kg, लीटर। इसके अलावा डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस। तो मेट्रिक में हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में। हाउस होल्ड में हम किन चीज़ों को जो ना यूज़ करते हैं? टी स्पून है, टेबल स्पून है, कप है, क्वार्ट है, ग्लास है, GTT। एपिथोकेरी सिस्टम में हम कौन से यूज़ करते हैं? ऑन्स करते हैं, पेन करते हैं, पाउंड, गैलन। हाउस होल्ड को हाउस होल्ड क्यों कहते हैं? किचन में, किचन की यूटेंसिल है सारी चीज़ें ऑलमोस्ट। तो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? तकरीबन अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट हम लेते हैं, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डॉक्टर ने ऑर्डर की कि पेशेंट को आप ये दवाई पिला दे, कोई सिरप पिला दे 5 ml TDS, तो अभी हर घर में हर कोई 5 ml को तो नहीं समझ सकता ना। वो कैसे 5 ml देंगे बच्चे को दवाई या बड़े को? हर कोई तो सिरिंज से दवाई नहीं दे सकता, नहीं पिला सकता। सिरिंज भी वंस यूज़ होता है, उसको क्लीन रखना, और हर दफ़ा न्यू सिरिंज तो यूज़ नहीं हो सकता। तो ये अप्रॉक्सीमेट है, सही है। जो कप है, टी स्पून है, टेबल स्पून है, मेट्रिक सिस्टम की मेजरमेंट की एक अल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास। तो इसलिए ये प्रैक्टिस में है, आसानी से लोग समझते हैं कि हाँ 1 चम्मच पिला दे 3 टाइम। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट है हमारे पास मेट्रिक सिस्टम का। मेट्रिक सिस्टम में हमारे पास कौन सी यूनिट रूटीन में यूज़ करते हैं? तो ml हम यूज़ करते हैं कि 1 ml 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर को आप शॉर्ट 1 ml और 1 cc, ये हमारे पास मेट्रिक सिस्टम है। और ये हमारे पास बराबर है 15 और 20 GTT। और 5 ml हमारे पास कितने के बराबर है? 5 ml हमारे पास 1 टीस्पून के बराबर है। 1 टीस्पून कितने ड्रॉप्स के बराबर होता है? हमारे पास 1 ml 15 GTT है ना, तो 5 ml 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60 GTT।
हाउस होल्ड जितनी भी मेजरमेंट सिस्टम है ना, ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। इसके अलावा 15 ml कितने के बराबर है? 1 टेबल स्पून और 3 टी स्पून। सही है, चूंकि 1 टीस्पून 5 ml के है तो 15 ml 3 टीस्पून के बराबर है या 1 टेबल स्पून की। तीन चीज़ों का हम वॉल्यूम देके, कौन सी चीज़ें हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं, तो सबसे पहले ml है, मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर, 30 ml और cc, ये हमारे पास 1 ऑन्स के बराबर है और 2 टेबल स्पून का बराबर है। ये बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम ml में है। इस तरह 240 ml 8 ऑन्स के बराबर है और 8 ऑन्स 1 कप के बराबर है। अच्छा, हमारे पास 1000 ml कितने के बराबर है? 1 क्वार्ट के बराबर है और तोड़ में भी 1 क्वार्ट। ये तीनों मेजरमेंट जो है ना, ये बाय वॉल्यूम है। और वेट में हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे इन तीन सिस्टम को, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह इसको हम अप्रोक्सीमेट, अभी हम बाय वेट अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट चीज़ें जो ना डिस्कस करेंगे। तो 60 ml 60 मिलीलीटर हमारे पास कितनी के बराबर है? एपोथेकेरी सिस्टम में 1 ग्रेन के बराबर है। 16 ऑन्स हमारे पास 1 पाउंड के बराबर है। 1 kg और 1000 ग्राम हमारे पास 2.2 पाउंड के बराबर है और हाउस होल्ड में 1 क्वार्ट के बराबर है। ये तीनों सिस्टम जो है ना, आप लोग कन्वर्जन इसकी कर सकते हैं। एक मेजरमेंट की आप अल्टरनेट दूसरा मेजरमेंट सिस्टम, सही है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम में 2 सिस्टम और यूज़ हो रहे हैं। वो कौन से? मेजरमेंट सिस्टम 2 और है, इन 3 के अलावा इसकी कन्वर्जन नहीं होती। इंटरनेशनल यूनिट मेजर सिस्टम IU, इंटरनेशनल यूनिट, इसकी कन्वर्जन आप नहीं कर सकते हाउस होल्ड में, एपोथेकेरी में या कोई और अल्टरनेट, इसकी कन्वर्जन नहीं है पॉसिबल। और इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे होते हैं? हम इंसुलिन देते हैं, डॉक्टर ऑर्डर करते हैं कि 2 यूनिट दे दे, 4 यूनिट दे दे, ये यूनिट्स में आते हैं, इंसुलिन और हेपरिन। वैक्सीन हमारे पास इंटरनेशनल यूनिट, और ये दोनों जो ना यूनिट्स की फॉर्म में आते हैं, हेपरिन और इंसुलिन। ठीक है, तो 4th नंबर सिस्टम ये हो गया। 5th नंबर पे क्या है? मिली इक्विवेलेंट 5th नंबर पे है। ये कौन सा मेजरमेंट सिस्टम है? मिली इक्विवेलेंट केमिकल मेजरिंग सिस्टम, जैसे कि हम सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड जो ना हम यूज़ करते हैं। 1 cc इज इक्वल टू 1 ml। तो मेट्रिक वेट क्या है? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg। 1 mg इज इक्वल टू mcg। ये मेट्रिक वेट है, कि मतलब इसकी कन्वर्जन आपको पता हो। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml, ये मेट्रिक वेट टू वॉल्यूम है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml। बाय वेट जो है ना 1 ml 1 ग्राम के बराबर है। आप 200 ml लिक्विड ले लें, अगर आप उसको वेट करेंगे तो वो 200 ग्राम के बराबर होगा। 1 लीटर कितने के बराबर है? 1000 ml। 1 पैक्सेल कितने के बराबर है? होल ब्लड 500। 1 FFE 150 ml। 1 प्लेटलेट 50 ml। एब्रीविएशन हमें क्या बता रहे हैं? हमें डोजेज फॉर्म बताते हैं, हमें रूट्स का पता चले, कौन से रूट से ये मेडिसिन एडमिनिस्टर करे, टाइम का हमें पता चले। इसके लिए डिफरेंट एब्रीविएशन यूज़ होती है हेल्थ केयर सिस्टम में। हमारे लिए वो जानना ज़रूरी है कि अगर हम उसको क्लियरली रीड नहीं कर पाएंगे तो हम मेडिकेशन एरर कर सकते हैं, सही है। या तो रॉन्ग मेडिकेशन या रॉन्ग टाइमिंग या रॉन्ग डोज वगैरह दे सकते हैं हम।
इस तरह फॉर एग्जांपल ग्राम के क्या एब्रिवेशन है, ग्राम पूरा नहीं लिखते ना, तो ग्राम के लिए शॉर्ट जो है ना जी लिखते हैं ना, कि 1 ग्राम 2 ग्राम 0.5 ग्राम। ड्रॉप नहीं लिखते कि इतने ड्रॉप दे दे, तो जीटीटी ड्रॉप के लिए शॉर्टकट हम जीटीटी यूज़ करते हैं। इसके अलावा केजी के बाद जो है ना हम केजी यूज़ करते हैं। इसलिए ग्राम के लिए मिलीग्राम हम पूरा नहीं लिखते, तो इसके लिए एमजी, माइक्रोग्राम, एमसीजी, मिलीलीटर, मिली इक्विवेलेंट, MEQ, टेबल स्पून बड़ा टी लिखते हैं या TBS लिखते हैं, और टी स्पून हम किस तरह लिखते हैं, TSP, टी स्पून या स्मॉल टी। ये हम ड्रग और सोल्यूशन के मेजरमेंट के लिए कॉमनली यूज़ करते हैं। ड्रग डोजेज फॉर्म के लिए हम हेल्थ केयर सिस्टम में कौन से शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं? कैप्सूल के लिए हम कौन से क्या यूज़ करते हैं? कैप। टेबलेट के लिए क्या यूज़ करते हैं? टेप। सिरप के लिए SYP। इंजेक्शन के लिए आप सस्पेंशन। सॉल्यूशन। ड्रग डोजेज फॉर्म के लिए एब्रिविएशन यूज़ करते हैं। सपोजिटरीज के लिए SUFF। फ्रूट्स के लिए हम कौन सी एब्रिविएशन यूज़ करते हैं? इंट्रामस्कुलर के लिए हम IM, इंट्राडर्मस के लिए हम D, इंट्रावेनस के लिए क्या यूज़ IV, सबक्यूटेनियस के लिए क्या यूज़ करते हैं? SC, ओरल के लिए PO, पर रेक्टम के लिए PR, PV है। इंट्रावेनस पिगी बैग IVP, ये क्या होता है? वेनस पिगी बैग। 100 ml के जो नॉर्मल सलाइन और 5% डेक्सट्रोज वगैरह आते, जिसमें हम मेडिसिन एंटीबायोटिक मिक्स करते हैं सोल्यूशन बना के, और फिर हम ड्रिप सेट के थ्रू लगाते हैं, तो इसको IV पिगी बैग कहते हैं। टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या यूज़ करते हैं? जिस तरह डॉक्टर ने अगर ऑर्डर की है कि आप खाने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले आप ये टेबलेट खिला दे, कैप्सूल खिला दे, बिफोर मील AC, सही। अगर आफ्टर मील हो तो क्या यूज़ करेंगे? PC। AC का क्या मतलब है? हम जो है ना, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है फूड। एंटी का मतलब है बिफोर, तो एंटी सेबम बिफोर फूड, सही। पोस्ट सेबम पोस्ट आफ्टर, सही है। सेबम फूड, तो खाने के बाद। ऊडी वंस अ डे, वंस डेली, ट्वाइस अ डे क्या है? BID और BD। 3 टाइम अ डे TID और TDS। 4 टाइम अ डे के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे क्या? YD। व्हेन नीडेड SOS, हस्ब ज़रूरत के भी इसके लिए यूज़ होता है, व्हेन नीडेड। स्टेट, इडिएट। बेसिक मैथ्स और बेसिक कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है हमारे लिए? हमें पता हो कि होल नंबर क्या होता है, सही है। होल नंबर क्या होता है? इंक्लूड 0, इंक्लूड ऑल पॉजिटिव, नो फ्रैक्शन, नो डेसिमल। नेगेटिव नंबर आ सकते इसमें? इसमें 5 बातें हो गई, सही है। इसमें 0 इंक्लूड होगा, इंक्लूड ऑल पॉजिटिव, नो नेगेटिव, नो डेसिमल, नो फ्रैक्शनल नंबर्स ज़रूरी है एक होल नंबर के लिए। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4, और ये होगा इन्फिनिटी। जिसमें 0 नंबर नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको नेचुरल नंबर। इंटीजर्स में क्या क्या होगा? इसमें ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स का क्या मतलब है? पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, और इंक्लूडिंग 0। तो 0 से जितने आपके राइट साइड पे होंगे ना पॉजिटिव होंगे, और 0 से जितने लेफ्ट साइड पे होंगे वो नेगेटिव। इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल नंबर्स। 3rd नंबर पे है डेसिमल्स। डेसिमल नंबर कौन से होते? इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट। 4th नंबर पे फ्रैक्शन।
P by Q फॉर्म में होगा एंड Q विल नॉट बी इक्वल टू 0। ये मैंने लिख दिया 3/4। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? नॉमिनेटर और 4 डिनोमिनेटर। 3/4 ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर वाले हिस्से को हम नॉमिनेटर कहेंगे और नीचे को डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर हमें क्या बताता है? ये 4 क्या जाहिर कर रहा है? इसका मतलब है हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, इसको मैंने 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, तो इसको अगर मैं 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करूं तो ये मेरे पास टोटल डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। इसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। 3 का क्या मतलब है? पार्ट्स टेकन। में से आपने कितने हिस्से लिए? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये 3 हिस्से में जो है ना, इसको इस तरह कर देता हूं, तो इसका क्या मतलब है कि 3/4 3 हिस्से पार्ट्स टेकन। इसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स टेकन। सही। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने ऑर्डर की कि आप टेबलेट की जो है ना 3/4 दे दे। आप पेनाडाल टेबलेट ले ले, एक सर्कल है उसको 4 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करें, 1 ग्राम की बराबर है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने ऑर्डर किया कि इसको आप 750 मिलीग्राम दे दे। सही है। ये पेनाडाल की गोली है, टोटल 1 ग्राम है फॉर एग्जांपल। सही है। ये 1 ग्राम की कोई और टेबलेट है तो एवरी पार्ट 250 mg के बराबर हो जाएगा ना। और डॉक्टर ने ऑर्डर किया कि इसको जो है ना अपने पेशेंट को कितने देने हैं? 750 mg देना है। तो 750 आप कैसे देंगे? जो ये पूरा टेबलेट है ना होल को, इसको मैं इक्वली 4 में डिवाइड कर दूंगा। इक्वली मैंने 4 में डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया? डिनोमिनेटर। होल को मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर है। अभी जो मुझे चाहिए 3 हिस्से मुझे चाहिए, 750 mg चाहिए ना, ये 3 हिस्से मुझे चाहिए पार्ट्स टेकन। तो ये नॉमिनेटर है मेरे पास। डिनोमिनेटर को आप इजीली इस तरह भी याद कर सकते हैं, डिनोमिनेटर डिवाइड द होल। सिंपली आप याद कर सकते हैं डिवाइड द होल, डी से डिवाइड। और ये हमें क्या शो कर रहा है? डिनोमिनेटर हाउ मेनी पीसेस द होल हैज। ये 3/4 है तो ये हमें बता रहा है कि होल की 4 पीसेस है। अगर ये 3/6 है कि होल का जो है ना 6 पार्ट्स है। डिनोमिनेटर जब इंक्रीज होगा स्मॉल पीसेस जो है ना बनेंगे। जब स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर तो पीसेस जो है ना पीसेस लार्ज होंगे। फ्रैक्शन की कितने टाइप्स है? 1 है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज फ्रैक्शन। 2/3, 3/2 और मिक्स फ्रैक्शन कौन सा होगा? तो इसको मिक्स फ्रैक्शन क्यों कहते हैं? इसमें एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसी वजह से इसको हम मिक्स फ्रैक्शन है। ये 3 जो है ना फ्रैक्शन के टाइप से, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। इसके बाद हम जो है ना डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सही याद रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सही है। प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों? फॉर एग्जांपल 2/3, 2/3 तो 2 कम है तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे 0, 2 6 3 ज़ा 18, 2 आ गया, फिर कम है 3 से, 2 6 ज़ा 18, फिर 2 6 ज़ा 18, कंटिन्यू एंड सो ऑन। तो इसका आंसर आया 0.67। तो 0.67 इज अ डेसिमल नंबर। सही है। तो इसी वजह से प्रॉपर फ्रैक्शन की शर्त क्या है कि इसमें नॉमिनेटर
लेस देन डिनोमिनेटर होगा। तो जब नॉमिनेटर कम है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसका आंसर डेसिमल में आएगा, और जब डेसिमल में आ जाए तो वो मैक्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैक्स में कन्वर्ट हो सकता है, मैक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो सकता है। सही है। ये दोनों जो है ना कन्वर्ट हो सकते हैं। इम्प्रॉपर मैक्स में कन्वर्ट हो सकता है और मैक्स इम्प्रॉपर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3/2 है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/2 हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मैं प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करूं, 3/2, 2 1s are 2, 1 तो 1 ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया मैक्स में। सही है। अभी इस मैक्स को मैं इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करूं, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 1s are 2 प्लस 1, 2 1s are 2 और तो 3/2 आ गया, तो वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया 3/2। इसमें नॉमिनेटर बड़ा होगा, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया था 3/2, इसको हमने मैक्स में कन्वर्ट कर दिया और मैक्स में से इस मैक्स को लेके हमने वापस इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 12/60, तो इसको हम कितना जो है ना शॉर्टेस्ट कर सकते हैं, लोवेस्ट डिनोमिनेटर तक लेके आएंगे, लोवेस्ट डिनोमिनेटर तक, और किस तरीके से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेंगे और लोवेस्ट डिनोमिनेटर बाय 5। कैसे, 12 1s तो 1/5, तो ये लोवेस्ट डिनोमिनेटर आपके पास आ गया, तो इससे मजीद कम नहीं हो सकता। 12/60 को अगर मैं 2 से कर लेता ना, अगर 2 से कर लेता तो 2 6 12 और 2 30 तो फिर भी ये लोवेस्ट नहीं है, मजीद कम हो सकता है। फिर अगर मैं दोबारा इसको 2 के साथ करूं, 2 3 6 और 2 15 तो मजीद भी लोवेस्ट पे जा सकता है, मजीद भी कम हो सकता है ना। 3 1s 3 और 3 5s तो लोवेस्ट डिनोमिनेटर तक, और आप ग्रेटेस्ट क्या है, ऊपर क्या है 12 नंबर है ना, तो 12 से ऊपर से तो आप 13 से नहीं कर सकते ना, तो या तो 12 से ले लेगा, 12 से होता है डायरेक्ट 12 1s 12 और 12 5s 60। अगर 12 से नहीं हो रहा तो आप 10 से देख ले, 11 से देख ले, 9 से देख ले, ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर देख ले आप, तो ग्रेटेस्ट इस नंबर की नियर होगा, जो आपका नॉमिनेटर होगा उसकी नियर देख ले, एग्जैक्ट वही नंबर या उससे 1 2 कम ले ले, तो ये आपका लोवेस्ट डिनोमिनेटर तक आ जाएगा। 9/12 तो 9 नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, 6 से भी नहीं हो सकता, 7 से भी नहीं हो सकता, 8 से नहीं हो सकता, 9 से नीचे वाला नहीं हो रहा, तो 9 से अगर होता तो अगर ये 18 होता तो फिर तो ग्रेटेस्ट था। 9 से कम मिनिमम एक ही ऑप्शन है 3 3 9 और 3 4 12, तो ये आपके पास लोवेस्ट डिनोमिनेटर तक रिड्यूस हो गया। इस तरह आपके पास है 30/45, 15 × 2 ग्रेटेस्ट पे आपने कर दिया, 3 2 30, 15 3 45, तो ग्रेटेस्ट आपने डिवाइजर लिया और लोवेस्ट आपके पास फ्रैक्शन आ गया। अगर आप इसको 5 से कर लेते ना तो ये आता 6/5 6 30 और 5 9 45, तो 6/9 आता। 6/9 को मजीद आप कर सकते हैं 3 से, 3 2 और 3 3 9, तो इसमें डबल स्टेप है 5 से आप तक आपका जो है यहाँ तक रिड्यूस हो सकता था। तो आप मैक्सिमम देख ले, आप देख ले कि कौन से ग्रेटेस्ट नंबर से हो सकता है, ग्रेटेस्ट से आपका डायरेक्ट जो है ना रिड्यूस होगा लोवेस्ट डिनोमिनेटर तक।